हमें खुशी है कि इस अभूतपूर्व, अद्वितीय, न भूतो न भविष्यते के हम साक्षी बन रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम रोज रोज नहीं हुआ करते। विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण विश्वविद्यालय प्रांगण के परिसर में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति एवं माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। हम सब इसके साक्षी हैं। विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है, उन्हें निर्देशित करना है कि अब आप अपने स्थान पर हों। यही वो क्षण है जिसका हमने इंतजार किया है। यही वह क्षण है जब हम पुरस्कृत हो रहे हैं। यही वो क्षण है जब विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के कर कमलों एवं माननीय मुख्यमंत्री, जनप्रिय नेता, लोकनायक मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। इसका हमने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। विनोद बाबू की प्रतिमा बनकर सजकर धजकर तैयार थी। आज हमने एक वादा अपने आप से पूरा किया है। एक वादा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य ने, बृहत्तर समाज के सदस्यों ने, राज्य के सदस्यों ने, परिवार ने जो सपना देखा था, आज वह सपना साकार हो रहा है। मूर्ति का अनावरण हुआ है। अब मूर्ति पर उनके कदमों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और यह प्रतिमा अब जनसाधारण के लिए, विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्य के लिए उपलब्ध होगा, जहां हम रोज अपना शीश निभा सकते हैं, जहां रोज हम उनके आदर्शों पर चलने की कस्में खा सकते हैं, जहां हम रोज बहसें कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, ताकि समाज, प्रदेश, देश की प्रगति और उसको आगे ले जाने की हमारी जो नीतियां हैं उनको हम साकार कर सकें, उनको हम आगे ले जा सकें। हम आज धन्य हैं। हम आज पूरा महसूस कर रहे हैं। हम आज महसूस कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम जिस पुरोधा के नाम पर है, वो आज हमारे बीच पूरे आदमकद तरीके से उपस्थित है, मौजूद है। हम आज उनको अपना प्रणाम भेंट करते हैं। हम आज उनसे अपना हक लेते हैं। हम आज उनसे आशीष मांगते हैं। यह वह पल है जिसको पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगा है, पर कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। आज वो सपना साकार हुआ। हमें इस बात की खुशी है। अब हमारे गण्यमान अतिथिगण, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस विश्वविद्यालय के प्रांगण को अपनी मौजूदगी से पवित्र किया है, अपने साथ जोड़ा है, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच हैं और आपने हमें अपना समय दिया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राएं पारंपरिक नृत्य और गीत की प्रस्तुति के साथ हमारे गण्यमान अतिथियों को मुख्य मंच की ओर लेकर आएंगे। विशिष्ट रूप से इस संदर्भ में यह बताना जरूरी होगा कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने, विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने झूमर, नटुआ, नागपुरी, संथाली गीत, संगीत, नृत्य का आयोजन किया है।
लोटा पानी के पारंपरिक तरीके से हमारे गण्यमान अतिथियों का स्वागत किया है, वो हमारे बीच हैं। हम आपके आभारी हैं। हेलो 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 जी। हेलो। इस विश्वविद्यालय को बनाने में लंबे संघर्ष के बीच हमारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत मशक्कत की है, बहुत संघर्ष किया है। एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे मांग के बाद यह विश्वविद्यालय धनबाद और बोकारो जिला को उच्च शिक्षा मुहैया करा पा रहा है। देवियों और सज्जनों, यह कोई मामूली क्षण नहीं है, यह ऐतिहासिक क्षण है, अद्वितीय है, अभूतपूर्व है कि हमारे बीच हमारे महामहिम सकुलाधिपति मौजूद हैं। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय जननेता, जननायक श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं। उन्होंने हमें दिशा दी है, उन्होंने विश्वविद्यालय को बढ़ चढ़कर विश्वविद्यालय की सेवा की है। हम उनके आभारी हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने जगह पर बने रहकर मंच पर गणमान्य अतिथि आ गए हैं, उनका पुरजोर करतल ध्वनि से स्वागत करें। यह क्षण अद्वितीय है। हमारे बीच हमारे जननायक लोकप्रिय नेता श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। यह हमारे लिए सुखद है, ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। साथ ही महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय भी हमारे बीच हैं। उनका अनुभव इस प्रदेश को आगे ले जा रहा है, हम सब उसके साक्षी हैं। विश्वविद्यालय प्रांगण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के शुरुआत में ही
विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय के परिसर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनको थोड़ा विराम देने का निर्देश दिया जा रहा है। आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, हम राष्ट्रगान की प्रस्तुति करने की ओर बढ़ रहे हैं। छात्र छात्राओं से अनुग्रह है कि आप राष्ट्रगान की प्रस्तुति करें। आप सब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान में शिरकत करें। आप जो पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं उसको थोड़ा विराम दे दें। आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो पारंपरिक गीत जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसको रोक दें थोड़ी देर के लिए और बगैर देरी किए हुए आप राष्ट्रगान शुरुआत करें। उनके माइक को आप जगह दें। है ज्ञान का प्रकाश अंधेरा खत्म करता है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने के इस प्रतीक में हमारे सारे अतिथिगण शिरकत हैं। आज के इस मौके पर हमारे लोकप्रिय नेता, जननायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल सह कुलाधि महोदय, अन्य जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने में जिनकी महती भूमिका रही है, हमारे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के मुखिया सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार सिंह जी से आग्रह है कि वो आएं और स्वागत भाषण पढ़ें। सर्वप्रथम
आप सभी का जोहार। माननीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के प्रांगण में आयोजित परम श्रद्धेय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मंच और मंच के जो है सामने बहुत सारे जो है जनमानस अतिथिगण सब लोग उपस्थित हैं जो हृदय से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। उन सब का पुनः मैं वंदन अभिनंदन और जोहार करता हूँ। सर्वप्रथम झारखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति माननीय श्रीमान संतोष कुमार जी गंगवार जी, झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग, नगर विकास एवं आवास विकास, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार, श्रीमान सुदीप कुमार जी, माननीय मंत्री पेयजल जो किन्हीं कारणवश हमको नहीं अभी दिखाई दिए, हो सकता है अनुरोध किया हूँ जो ऑनलाइन जरूर जुड़े होंगे उनको भी, श्रीमान योगेंद्र प्रसाद जी, किन्हीं कारणवश बहुत सारे लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ जिनके ही प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। श्री डुल्लू महतो जी माननीय सांसद धनबाद, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी माननीय सांसद गिरिडीह, श्री मथुरा प्रसाद जी महतो जी माननीय विधायक टुंडी, श्री राज सिन्हा जी माननीय विधायक धनबाद, श्री अरूप चटर्जी जी माननीय विधायक निरसा, श्री उमाकांत रजक जी माननीय विधायक चंदन क्यारी, श्री कुमार जयमंगल सिंह जी माननीय विधायक बेरमो, और अगर मैं नाम नहीं लूँगा तो हमें अंतरात्मा से बहुत ही कष्ट होगा, क्योंकि जब जब मैं सीएम आवास पर गया हूँ वहाँ हमको बहुत ही स्नेह और प्यार मिला है। इसलिए मैं श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का भी, मैं माननीय विधायक गांडे का भी आभार प्रकट करता हूँ। श्री चंदेव महतो जी माननीय विधायक सिंदरी, श्रीमती रागनी सिंह जी जो किन्हीं कारणवश अभी नहीं दिखाई दी हैं, वो भी ऑनलाइन जुड़ी होंगी। क्यों, इसका प्रसारण झारनेट पर, यूट्यूब पर और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके माध्यम से किया जा रहा है वो भी जुड़े हैं। श्री शत्रुघ्न महतो जी माननीय विधायक बागमारा, श्रीमती श्वेता जी जो किन्हीं कारणवश नहीं आई हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मेरे बगल में बैठे श्री जय कुमार मंगल जी, जय कुमार महतो जी माननीय विधायक डुमरी, मैं कई बार अनुरोध किया था लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं आ पाए, जो हमेशा हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई गलती न हो। श्रीमान नितिन मदन कुलकर्णी जी महामहिम के अपर सचिव, उपायुक्त धनबाद, वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद तथा सभी माननीय विधायक, सांसद एवं समस्त पार्टियों के कर्मठ कार्यकर्ता जो ऑनलाइन, ऑफलाइन, परोक्ष और अपरोक्ष रूप में जुड़े हैं, उन सब का मैं पुनः हाथ जोड़कर क्षमा के साथ नाम लेकर जोहार प्रकट करना चाहता हूं कि इतना भव्य आयोजन करने में स्वाभाविक है
गर्मी का समय है, कुछ न कुछ मेरे से त्रुटियां रही होंगी, जिसके लिए मैं पहले ही भी क्षमा मांग ले रहा हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री, जिनको हम लोग बुलाए थे, श्री पीएन सिंह जी, श्रीमती रीता वर्मा जी, श्री रविंद्र पांडे जी, श्रीमती कुंती सिंह जी, श्रीमती आबो देवी जी, श्री मन्नान मलिक जी, श्री आनंद महतो जी, श्री जलेश्वर महतो जी, श्रीमती नीरज पूर्णिमा सिंह जी, श्री फूलचंद मंडल जी, श्रीमती तारा देवी जी, श्रीमती बेबो देवी जी, श्री माधव लाल सिंह जी, श्री अमर कुमार बावरी जी, श्री बिरंची नारायण जी, श्री लंबोदर महतो जी, श्री जोगेश्वर महतो बाटुल जी, श्रीमती अपर्णा सेन जी, श्रीमती बेबी देवी जी, सीनेट के नामित समस्त सदस्यों, कुछ लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, चूंकि समय का अभाव है, सबका नाम मैं लेने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वो चूंकि सीनेट के मेंबर हैं तो इस परिवार के सदस्य हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के परिवार से आए समस्त लोगों का मैं अपने और अपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के परिवार के तरफ से हाथ जोड़कर नंदन बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही IIT ISM से आए हुए निदेशक, उनके प्रतिनिधिगण, उनकी जो है मैडम जी, सिम्फर, CMRI के प्रतिनिधियों एवं अन्य संस्थानों के निदेशक जो आए हैं, साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए जिला अध्यक्षगण, अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, जिला प्रशासन के पदाधिकारी तथा कर्मीगण, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पदाधिकारीगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, सभी सेवानिवृत्त हमारे शिक्षक एवं शैक्षणिक कर्मीगण, मेरे अति प्रिय छात्र छात्राएं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में से पधारे पत्रकारगण, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सर, मुझे बड़े हर्ष और खुशी के साथ ये कहने में अपने को मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प 23 मार्च 2017 को हुआ तथा शिलान्यास 13 नवंबर 2017 को हुआ, जिसमें इस राज्य के प्रतापी, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री के कर्मों से इन बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है और वो आज हमारे प्रांगण में आए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा जो प्रांगण में हम लोगों के साथ जो कहा जाता है, जो भी हमारी क्षमता है, क्षमता के हिसाब से जो भी मैं व्यवस्था किया हूँ, वो अपना जूठन गिरा देंगे तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। इसलिए मैं समस्त अपने प्रिय छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी से हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि जो भी हमारी व्यवस्था है उस आतिथ्य को स्वीकार करें और हम लोग पूरे परिवार को कृतज्ञ करें। अगर मैं कहूं कि ये कार्य हमारे द्वारा किया गया है तो ये हमारे लिए निरर्थक होगा। इस विश्वविद्यालय को बनाने में इसके पहले के कुलपति डॉक्टर DK सिंह जी, डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कमलजोड़ लकड़ा जी, डॉक्टर मुकुल नारायण देव जी, डॉक्टर सुखदेव भोई जी, डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार जी का बहुत ही योगदान रहा है। जो उनके द्वारा किया हुआ कार्य था उसको मैं एक सारथी के रूप में बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जो भी अपनी क्षमता है, और ये सब जो है आप सब लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। आज का यह दिन कम करेंगे सर, हमारे लिए कहने के लिए बहुत ही शब्द हैं,
क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ और आपका किसी भी प्रकार से मेरे पास कितना भी स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, वंदन करूं, वो हमारे परिवार के लिए बहुत ही कम रहेगा। सूक्ष्म में करते हुए मैं आपको बड़े गौरव, हर्ष एवं गर्व से मैं कहता हूं कि जिस दिन मैं इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया, उसमें बाद मुझे पता चला कि यहाँ के छात्र इतने अच्छे हैं। जो भी छात्र प्रतिनिधि हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने हर संगठन के हर प्रकार के छात्रों के द्वारा हमें यहाँ सुझाव दिया गया और आज मुझे कहने में हर्ष और उल्लास हो रहा है कि ये उनके सकारात्मक सहयोग और मुझे जो भी सहयोग दिया गया है उसके आधार पर आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जो उनकी यहाँ जो है भीड़ है वो प्रदर्शित करती है कि कितना उनका लगाव है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने प्रिय छात्रों से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान पर कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल का जोहार करें। जोहार, जोहार, जोहार। कृपया बैठ जाइए। अब सर मैं पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय जी तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप दोनों की गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को चिर स्मरणीय बनाया है। पुनः आपका अपना मेरे तरफ से और अपने पूरे विश्वविद्यालय के तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और इतनी धूप में आप लोग इतना दूर से आए, इसलिए हमारा पूरा समस्त परिवार आपके चरणों में नमन करता है। जोहार। माननीय कुलपति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से प्रोफेसर राम कुमार सिंह जी ने विश्वविद्यालय की कमान संभाली है, उनके कुशल नेतृत्व क्षमता में सबसे जो बड़ी बात आई है वो ये कि सबको साथ लेकर चलना है और लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए काम करते जाना है। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे गण्यमान्य अतिथियों का एक औपचारिक स्वागत पौधा, अंगवस्त्र और एक स्मृति चिन्ह देकर करें। अपने छात्र छात्राओं से आग्रह है कि वो लेकर आएं। सबसे पहले महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री संतोष कुमार गंगवार जी महोदय का माननीय कुलपति महोदय स्मृति चिन्ह द्वारा स्वागत करेंगे। आप इधर से आए, इधर से कम 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 बेटा कम। यू हैव टू गो बिफोर गो सर, बी केयरफुल विद द बहुत सहेज कर विश्वविद्यालय परिवार ने सर आपके लिए स्मृति चिन्ह दिया है। अब माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री हेमंत सोरेन जी हमारे जनप्रिय नेता, लोक नायक, भविष्य द्रष्टा, उनका स्वागत माननीय कुलपति महोदय द्वारा। विश्वविद्यालय परिवार आप सबका ऋणी है कि आपने हमें एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण दिया है जिसके हम साक्षी बन रहे हैं। विनोद बिहारी महतो जी के नाम से धनी यह विश्वविद्यालय आपकी उपस्थिति से माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है, श्री सुदेव कुमार
सोनू माननीय मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी माननीय सांसद गिरिडीह का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि माननीयों का जब स्वागत हो रहा है तो करतल ध्वनि से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप साक्षी हैं इस ऐतिहासिक क्षण के। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक सह सभापति आयोजन समिति डॉक्टर कौशल कुमार जी से आग्रह है, वह श्री चंद्रदेव महतो माननीय विधायक सिंदरी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। यह विश्वविद्यालय सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में ही अवस्थित है। समय समय पर हमारे अभिभावक के रूप में उपस्थित रहने वाले, सदैव उपलब्ध रहने वाले श्री मथुरा प्रसाद महतो माननीय विधायक टुंडी, कुल सचिव डॉक्टर धनंजय कुमार जी से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। श्री राज सिन्हा जी माननीय विधायक धनबाद, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से प्रथम कुलपति की नियुक्ति से लेकर इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। आग्रह है कुलानुशासक सह सभापति आयोजन समिति डॉक्टर कौशल कुमार जी से स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। श्री अरूप चैटर्जी माननीय विधायक निरसा, इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से पहले से इस विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए सतत प्रयास करने वाले श्री अरूप चैटर्जी जी, आग्रह है डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह जी से कि वो उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री उमाकांत रजक माननीय विधायक चंदन क्यारी, डॉक्टर धनंजय कुमार जी से आग्रह है कि उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री कुमार जयमंगल सिंह जी माननीय विधायक बेरमो, जो इस विश्वविद्यालय के साथ विगत कई वर्षों से जुड़े रहे और समय समय पर हमें दिशा निर्देश भी दिया, हमारे विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया। कुलानुशासक सह सभापति आयोजन समिति डॉक्टर कौशल कुमार जी से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें।
श्री शत्रुघ्न महतो माननीय विधायक बाघमारा कुल सचिव डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह जी से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। श्री जय कुमार महतो जी माननीय विधायक डुमरी, श्री जयराम कुमार महतो जी माननीय विधायक डुमरी, उनका एक परिचय यह भी है कि वो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के छात्र हैं। वो अपना पीएचडी यहीं से कर रहे हैं। हाँ, कुलानुशासक डॉक्टर कौशल कुमार जी से आग्रह है कि वो डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह जी स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। कोई बात नहीं। हमारे बीच हमारे सौभाग्य से माननीय देवी जी भी उपलब्ध हैं। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि वो माननीय बेबी देवी जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। सम्मानित अतिथियों को यह बताते हर्ष हो रहा है कि हमने अपने पहचान के तौर पर एक कुलगीत भी बनाया है। छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप कुलगीत प्रस्तुति की तैयारी करें। कुलगीत के वक्त आप सबसे आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, परंतु कुलगीत की समाप्ति पर किसी तरह के करतल ध्वनि की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। परंपरा और विकास को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने हमेशा सामाजिक सद्भाव और समुदायों के बीच संवाद को प्राथमिकता दी है। उनके नेतृत्व में आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं। ऐसे किसी जननेता, जननायक को विश्वविद्यालय परिसर में संबोधित करने के लिए आमंत्रण देने पर हम सब गौरवान्वित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभा आपके लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी को जोहार। आज यहां कोयलांचल के विश्वविद्यालय परिसर में इस राज्य के मार्गदर्शक कहें,
एक योद्धा कहें, आंदोलनकारी कहें, जननायक कहें, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के प्रतिमा के इस अनावरण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय संतोष गंगवार जी, यहाँ उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री भाई सुदीप्त कुमार सोनू जी, उपस्थित यहाँ सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हम लोगों के अभिभावक स्वरूप विधायक मथुरा प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित भाई विधायक अरूप चटर्जी जी, यहाँ उपस्थित विधायक भाई चंद्रदेव महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक राज सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई स्वरूप उमाकांत रजक जी, यहाँ उपस्थित विधायक शत्रुघ्न महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी और विकास आयोग की अध्यक्षा बेबी देवी जी और विशेषकर यहाँ इस स्कूल के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग सदस्यगण और इस विश्वविद्यालय का शोभा बढ़ा रहे आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत आज इस मंच से भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस दिन का बहुत लंबे समय से हमें भी इंतजार था, आप सबको भी इंतजार था और आप सबको मालूम है कोल्हान क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुबंधित हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुगमता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया और आपको याद होगा कि 2014 के कार्यकाल में जब हम राज्य का दिशा देने का हमारे पास जिम्मा था, उसी समय हमने हजारीबाग विश्वविद्यालय से इस कोयलांचल को हटाकर यहाँ पर कोयलांचल विश्वविद्यालय बने, इसकी परिकल्पना हम लोगों ने शुरू करी थी, इसका नींव रखा था। और आज आपके सामने एक
भावी विश्वविद्यालय गिनत शोषण झेला, गिनत शोषण झेला, अनगिनत यातनाएं झेली। अपने उन महापुरुषों को हम कहां भूल सकते थे कि पूरे राज्य के अंदर हर कोना, हर गली, कस्बा, चौराहा हमारे वीर सपूतों के नाम से जाना जाता है। कहीं उनकी मूर्तियां हैं, कहीं उनके फोटो लगे हुए हैं और कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां अपने आंदोलनकारी की मूर्ति की स्थापना का इंतजार में वो समय काट रहे हैं। जब ये विश्वविद्यालय अपना आकार ले रहा था, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे इस राज्य के पुरोधा रहे, इस राज्य के आंदोलन के एक अगुवा रहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ पीएमसीएच, जिसको हम लोग पहले कहते थे, वो भी आज हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के नाम से उसका भी हम लोगों ने उनको पहचान देने का काम किया है। तो हम लोगों ने सदैव अपने आंदोलनकारी, अपने इस राज्य के निर्माताओं के उन सपनों को सजाने का प्रयास किया है। उनके सम्मान में हम लोगों ने कई कार्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि जो सपना अपने हुनर, अपनी काबिलियत को निखारने में लगातार प्रयासरत हैं और हमने में लगातार प्रयासरत हैं। और हम आपको आश्वस्त दिलाना चाहते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, आने वाले समय में इसमें और कितना गुणवत्ता लाया जा सके, इसका पूरा का पूरा प्रयास निरंतर जारी है। और आप देखेंगे नहीं बल्कि आप महसूस करेंगे बहुत जल्द कि बहुत सारी जो कमियां हमारी है वो बहुत तेजी से दूर होते हुए हमें दिखाई देंगी। इसीलिए साथियों, आज का ये शुभ घड़ी, आज इस परिसर का गौरव का दिन, हमारे राज्यवासियों के लिए गौरव का दिन कि आज
ये कोयलांचल का ये भावी विश्वविद्यालय आज से और अनंत काल से इस राज्य के पुरोधा रहे आदरणीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से जाना जाएगा और जब तक झारखंड रहेगा तब तक इनका नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, बहुत सारी बातें हैं जो और कभी हम लोग बात करेंगे। आज के शुभ अवसर के लिए, यहाँ उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः पुनः शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका समय बेशकीमती है, परंतु 1 मिनट का समय लेते हुए ये बात आपको बताना जरूरी होगा कि विश्वविद्यालय परिसर में एक एक शिक्षेतर कर्मचारी आपका ऋणी है। हमने अपने कुछ सहकर्मियों को कोविड के दौरान खोया था और एक झटके में ऐसा लगा कि वो अलग हो गए तो उनका परिवार भी अलग हो गया। लेकिन जब से आपने पेंशन योजना जारी की महोदय, वो हमारे बीच आए। हम आपके आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जिस तरह से आपने हमारे शोधरत छात्रों के लिए पोर्टलों के माध्यम से फेलोशिप की व्यवस्था की है, वो दूसरे राज्यों के लिए भी बहुत जल्द अनुकरणीय होगा। आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। माननीय का फिर से एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री संतोष कुमार गंगवार जी को सभा को संबोधित करने के लिए बुलाते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं। श्री संतोष कुमार गंगवार जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके शब्दों में कहूं तो वो पीपल्स गवर्नर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित मित्रों, भाइयों, बहनों, अभी आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को सुन रहे थे। उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। पर मुझे खूब ध्यान है कि मैं आदरणीय गुरु जी के साथ लोकसभा में था, तब से मैं इनको और इनके परिवार को पहचानता हूं और अच्छी तरीके से इस राज्य के लोगों को जानता हूं। यहाँ पर उपस्थित माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीप्त कुमार जी, सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं। पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और आज आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये अवसर केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है। पढ़ा मैंने
महतो के नाम रखा गया है। छात्र हित को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दूरियां कम हो और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नज़दीकी से अनुश्रवण कर सके तथा संवाद बेहतर हो। अभी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्टता एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं चाहे वो प्रमाण पत्र की हों, परीक्षा परिणाम की हों या प्रशासनिक प्रक्रिया की हों, सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें ना आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की इस को ये महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, जैसा मैं भी कह रहा था, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने हेतु मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियाँ समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। आशा करता हूँ कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जहाँ कुलपति या प्रतिकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहाँ उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है ताकि समय पर नियुक्तियां हो सकें। आज यह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं कि राज्य की वो शिक्षाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सार्थक पहल करें। और मैंने उनको आग्रह किया था कि वो, जैसे मैंने उनसे कहा था कि हायर एजुकेशन में हम देश में आगे नहीं हैं, तो हमने कहा कि इस ओर चिंता करिए। और हमने तो उनसे यहाँ भी कह दिया कि बहन जी जो विधायिका हो गई हैं, उनकी पत्नी, वो इस दिशा में विशेष चिंता करें कि कैसे हायर एजुकेशन में हम सक्रियता के साथ काम कर सकें और इसको हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो मैं निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, इस आग्रह के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण के लिए शिक्षकों, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं गैर शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति अत्यंत ही आवश्यक है और इस दिशा में हम सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि समस्याओं के लिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास कम दिखाई देता है। विद्यार्थियों का कार्य है पढ़ना, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना और विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य है कि इन दोनों के बीच सेतु बनाकर सभी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना। और ऐसा होने में दिक्कत नज़र आती है। तो अब आप सभी अपने दायित्वों को समझकर टीम भावना से कार्य करें, तभी हम वास्तविक सुधार की दिशा में अग्रसर होकर काम कर सकते हैं। मैं प्रायः विभिन्न शिष्टमंडलों, शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों से उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव मांगता हूँ। झारखंड राज्य की भूमि वीरों की भूमि है। इस माटी में स्वतंत्रता सेनानियों ने तीर कमान से अत्याचारियों का डटकर मुकाबला किया। ये भूमि खनिज संपदा से समृद्ध है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे युवा संपदा है, जिसके लिए सही दिशा, कुशलता और प्रेरणा देने का कार्य हमारे विश्वविद्यालयों को करना है। यदि हम अपनी युवा शक्ति को आत्मनिर्भर
दक्ष और नव निवेश बनाएं तो ये झारखंड भविष्य में ज्ञान और कौशल का गढ़ बनकर उभरेगा और अपने कार्यों से के कीर्तिमान रचने का काम करेगा। एक विश्वविद्यालय की पहचान उसकी शोध, क्वालिटी, नवाचार और विद्यार्थियों की सफलता से होती है। हमें ऐसा शोध को बढ़ावा देना होगा जिसमें मौलिकता हो, सामाजिक सरोकार हो तथा वो देश की प्रगति में सहायक बने। आज का युग ज्ञान का युग है। ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हमारे शिक्षण संस्थान है। हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा कि विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में जाने की ज़रूरत महसूस न हो, बल्कि देश भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए और ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है, हम ऐसा महसूस करते हैं। विश्वविद्यालय में एक प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट सेल हो, उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़े, शिक्षक अपने आचरण से प्रेरक बने, गुरु शिष्य संबंध सशक्त हो और संस्थान का वातावरण स्वच्छ, निर्भीक और नवाचार उन्मुख हो। इन सभी पहलुओं की ओर विश्वविद्यालय को ध्यान देना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण सभी के लिए मार्गदर्शक है। इसके केंद्र में शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति है। मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। एक विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक बदलाव का वाहक बने, चरित्र निर्माण का केंद्र और सार्वजनिक चेतना का प्रकाश स्तंभ हो। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा केवल उसकी इमारत नहीं, बल्कि उसके विद्यार्थियों की सोच, शिक्षकों की निष्ठा और शोध की क्वालिटी से बनती है। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थानों की पंक्ति में खड़ा करें और झारखंड को एक सशक्त एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का काम करें। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। महामहिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन, आपके दिशा निर्देश, आप हमारे विश्वविद्यालय के अभिभावक हैं। शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भरता और युवा संपदा को सही दिशा देकर झारखंड प्रदेश को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर महोदय, हम सब अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे और हमारे छात्र छात्राएं राष्ट्रगान की प्रस्तुति करेंगे। एक बोलूं तब शुरू करें।